कैसे हो? चलो, ठीक है। ज्वाइन होने दो सभी को। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, है ना? गुड इवनिंग सर। प्रैक्टिकल और हो गया क्या आप लोग का? प्रैक्टिकल वगैरह हो गया आप लोग के स्कूल में? नो सर, अभी नहीं हुए। हम्म, गुड इवनिंग सर। कब है आप लोग के मतलब कुछ? सर मेरे कल चेक होंगे और परसों नरसों में वाइवा होगा। अच्छा, कल से होंगे, परसों होगा। ओके।
मतलब सभी का अलग अलग डेट है ना, सभी स्कूल में अलग अलग होते होंगे। यस सर। ठीक है, तो प्रिपरेशन यस वगैरह सर, कर ऐसा ही हो रहा है। बोर्ड के लिए कुछ देख रहे हो, कर रहे हो? चलो, यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट और देख लेते हैं। उनका अटेंडेंस इतना ही रहता है तीनों सब्जेक्ट में क्या? यस सर। यस सर, इसी की रेंज में चल रहा है, एक दो बच्चे ऊपर नीचे। चलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो ये एक टाइप का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो देखो, सबसे अगर हम इसकी बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है? और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक? दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हर एक पॉइंट पे जो है स्पीड चेंज होगी, ठीक है? वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है? स्पीड भी चेंज होगी, यानी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और एक तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अगर हम एक कंडीशन लें, ठीक है, एक कंडीशन लें कि मान लो मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में एक मान लो कि बॉल बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इस स्ट्रिंग में मान लो कि एक बॉल बंधा हुआ है, ठीक है? एल लेंथ का स्ट्रिंग था, ठीक है, और एम मास का बॉल है, मान लो एल लेंथ का स्ट्रिंग है और एम मास का बॉल है, ठीक है? तो अब मान लो कि हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, मान लो इधर वेलोसिटी दिया, तो हो सकता है कि ये, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन करे, ठीक है? ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करे और ये कंप्लीट लूप इस तरह से मान लो बना लिया, ठीक है?
अब देखो होगा क्या कि मान लो मैंने इसको कुछ वेलोसिटी यहाँ पे दिया, इनिशियली हमने कुछ वेलोसिटी दिया यहाँ पे, ठीक है, कि हमने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया यहाँ पे, और इस वेलोसिटी के कारण हो सकता है कि ये यहाँ से कहीं पे भी आ गया, मान लेते हैं कि पहले मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ और फिर हम इक्वेशन वगैरह लिख कर देखेंगे, ठीक है। एक पहले तो मैं ये ले लेता हूँ कि यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कोई एक जनरल पॉइंट भी ले लेता हूँ मैं कि किसी जनरल पॉइंट पे, या पहले यहीं पे ले लेते हैं ये चार पोजीशन, उसके बाद हम जनरल पॉइंट लेंगे। और तो अब तुम देखोगे कि ये चार पोजीशन हमने लिया, पोजीशन ए, पोजीशन बी, ठीक है, अलग अलग नाम ले लेंगे बाद में, ठीक है, पोजीशन ए बी सी डी, ठीक है। और इस चारों पोजीशन पे देखोगे तो अगर मान लो आपने वेलोसिटी यहाँ पे v1 दिया, यहाँ पे वेलोसिटी कम होकर v2 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी v3 हो गया, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी v4 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अब हम अगर इक्वेशन लिखें, ठीक है, इस पे, इस बॉल का तुम एफ बी टी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम एफ बी टी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे एफ बी टी देखोगे तो ऊपर इस पे टेंशन लग रहा होगा, नीचे इसका खुद का वेट लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका वेट लगेगा और इधर टेंशन लगेगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका टेंशन इधर और वेट भी इधर ही, यानी टेंशन और वेट दोनों सेम डायरेक्शन में लगे। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन इधर और वेट इधर है मुझे, ठीक है। ये जो फोर्स हमने दिखाया है टेंशन और वेट, इसमें तो कोई किसी को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, है कि नहीं? नो सर। ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए पे बात करें, ठीक है, पहले हम पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, पॉइंट हम अलग अलग नाम दे देते हैं, मान लो, ठीक है, ये ए, ठीक है, ये बी, ये सी, और ये Q, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि तुम किस फ्रेम से इक्वेशन लिखना चाहते हो, ये बताओ कि तुम ग्राउंड फ्रेम से लिखना चाहते हो या बॉल पे बैठ के लिखना चाहते हो, हम वहीं से लिखेंगे। तुम सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म में लिखना चाहते हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में लिखना चाहते हो, तुम्हें बॉल पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स तुम ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे। बोलो सर सेंट्रीपिटल। कहाँ से? सर सेंट्रीपिटल से। सेंट्रीपिटल यानी ग्राउंड ग्राउंड से से। observe। ठीक है, तो ग्राउंड से कोई देखेगा तो ग्राउंड से तुम देखोगे तो ए पॉइंट पे जो है पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए हम लिखे, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए पे देखोगे तो ए पे तुम अगर बात करोगे तो जो सेंटर के तरफ नेट फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ए पे सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो टेंशन माइनस एम जी होगा, ठीक है। जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वो टेंशन माइनस एम जी, यही जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, जो भी इसका वेलोसिटी यहाँ पे होगा, और आर जो है वो लेंथ के बराबर होगा, ठीक है, जो आर है वो हमेशा लेंथ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेंथ लिख देता हूँ। ये क्लियर है इक्वेशन? एट पॉइंट बी देखोगे तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, ठीक है, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू एम बी टू स्क्वायर बाई एल। क्लियर है? यस सर। उसी तरह तुम सी पे देखोगे, एट पॉइंट सी देखोगे, ठीक है, तो सी पे देखोगे तो सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, टेंशन और एम जी, ठीक है। तो टेंशन प्लस एम जी, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ हो जाएगा मास वी थ्री स्क्वायर बाई एल, ठीक है। उसी तरह फोर पे भी लिखना इजी है, ठीक है, फोर पे भी सिर्फ सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो टेंशन इक्वल टू एम वी फोर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तीन का ही लिखा, ए बी सी। तो बेसिकली देखो तो हमने नेट फोर्स लिखा, ठीक है, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगा, नीचे जो था तो टेंशन ऊपर, नीचे एम जी, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ तो लगेगा टेंशन माइनस एम जी, तो टेंशन माइनस एम जी जो कि प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन, तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसी तरह यहाँ पे देखो तो एक ही फोर्स लग रहा था, टेंशन इधर, तो टेंशन इक्वल टू ये आ गया। और ये अब देखो तीनों जगह पे 1 2 3, इसी तीनों पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लो कि कुछ वेलोसिटी v1 दे दिया, तो यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी कुछ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, हर एक पॉइंट पे निकालने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कि मान लो कि वो तीनों पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। एक तो ये था अपना, दूसरा यहाँ पे आ गया था, तीसरा यहाँ पे आ गया था, ठीक है। ये लेंथ एल था, ठीक है, लेंथ एल था। तो बेसिकली जो लेंथ है वही रेडियस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर मान लो कि हम यहाँ पे v1 वेलोसिटी हमने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे v2 हो गया, यहाँ पे v3 हो गया, तो कोई एक अननोन रहेगा बेसिकली। जो जनरली होता है वो इनिशियल जो हम सप्लाई करते हैं वो नोन रहता है। तो यहाँ पे अगर नोन है वेलोसिटी, ठीक है, तो ए बी का अगर वेलोसिटी चाहिए और सी का चाहिए तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। दूसरा जो है, पहला तो फोर्स इक्वेशन, ठीक है, जो कि साइंटिफिकल फोर्स का फोर्स इक्वेशन था। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन से हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल करेंगे टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट्स, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम फ्रॉम ए टू बी बात करें, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी पे अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। अगर हम ए को ही रेफरेंस ले लें तो रेफरेंस लाइन पे अगर कोई भी चीज है तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, और काइनेटिक जो हो जाएगा, काइनेटिक ए का हाफ एम, मास जो बॉडी का मास है एम, और v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं क्योंकि वो रेफरेंस हमने यहीं पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बी पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हाफ एम v2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी v2 हो गई, प्लस पोटेंशियल आ जाएगी बी पे, क्योंकि देखो तो रेफरेंस लाइन से एल लेंथ ऊपर चला गया ये, ठीक है, ये जो बॉल है एल हाइट ऊपर चला गया रेफरेंस लाइन से, तो जो पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी इंटू, ठीक है। तो यहाँ से आप v को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको v1 मालूम रहेगा तो v2 कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह अगर c का वेलोसिटी चाहिए तो ए से सी तक लगा दो आप, या आपने बी का निकाल लिया, बी से सी लगा दो। बेसिकली हम फ्रॉम ए टू सी ही करते हैं, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ए टू सी आप कंजर्व करोगे एनर्जी, ठीक है, ए टू सी, तो यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक ए का प्लस पोटेंशियल ए का इज इक्वल टू काइनेटिक सी का प्लस पोटेंशियल सी का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखोगे तो काइनेटिक ए का तो वही हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ए का जीरो, क्योंकि हमने रेफरेंस इसी को दे रखा है। काइनेटिक सी का हो जाएगा हाफ एम v3 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल सी का, तो देखोगे तो रेफरेंस लाइन से जो है वो एल प्लस एल, ठीक है, 2l हाइट ऊपर चला गया, तो जो पोटेंशियल में इसने गेन किया वो एम जी इंटू टू है, ठीक है, तो मास जी इंटू टू है। तो आप यहाँ से बेसिकली v3 कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही v2 v3 आ जाएगा, आप इसमें रखोगे, मान लो कि यहाँ पे v2 रखोगे तो यहाँ का टेंशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मान लो v3 रखोगे तो यहाँ का टेंशन मिल जाएगा, तो ठीक है। तो जनरली इसमें क्या करना है, एक तो हमें फोर्स इक्वेशन लिखना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप करना है, फर्स्ट स्टेप करना है जो कि फोर्स इक्वेशन लिखना है, ठीक है, फोर्स इक्वेशन, ठीक है। तो मैं अगर लिख दूं स्टेप्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होगा, ठीक है, स्टेप वन जो होगा, ठीक है, वो होगा फोर्स इक्वेशन, ठीक है, स्टेप वन जो होगा फोर्स इक्वेशन, ठीक है। और फोर्स इक्वेशन में वही हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो एम बी स्क्वायर बाई आर के, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा वो इसके इक्वल होगा। दूसरा जो करना है हमें,
कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी तो एनर्जी कंजर्वेशन, जिस 2 पॉइंट के बीच हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली जो है वो k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस इनिशियल लिख देते हैं, इनिशियल, ठीक है, k फाइनल प्लस u फाइनल, ठीक है। तो जो भी हम 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे उन दोनों के बीच हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं, टू फाइंड स्पीड, ठीक है। और तो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये, ठीक है। तो आपसे फिर जो भी पूछेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, एक एग्जांपल लें कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग था, ठीक है, 2 मीटर का, ठीक है, और एक मास था, ठीक है, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दिया मान लो, और उस कारण से ये सर्कुलर मोशन किया, ठीक है। तो हमने मान लो कि इसको मान लो हमने इसको 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे दिया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे दिया, तो हमसे पूछा, ठीक है, मास इसका जो है वो 2 kg था मास जो था बॉल का, मास जो है वो 2 kg का है। हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है, हमें पॉइंट ए बी और सी पे हमें टेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। सर जी को 10 ले लें। हेलो, सर जी को 10 ले लें, जी की वैल्यू। हाँ जी का वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है। सर पॉइंट ए पे 420 न्यूटन। यस सर, यही आ रही है। यस सर, यही आ रहा है। पॉइंट बी पे 400 न्यूटन। ठीक है, बी पे कैलकुलेट करो, बी और सी। बी पे फॉर 400। सर बी पे 400। बी पे 400, बी पे वेलोसिटी पहले आपने निकाला। सर सी पे 380 न्यूटन। यार आप वेलोसिटी सब जगह सेम ही ले रहे हो क्या, 20 ले रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यही तो गलत कर रहे हो ना, वेलोसिटी क्या सेम रहेगी?
एक बात बताओ, तुम अगर मान लो कि एक रस्सी से कोई चीज को बांध के आप तुम वेलोसिटी लोअर पॉइंट पे देते हो, तो क्या वो हमेशा वही वेलोसिटी से चलेगी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना इसमें। इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें स्पीड चेंज होती है। देखो हमने यहाँ V1 लिया, यहाँ V2 लिया, यहाँ V3 लिया, यहाँ V4 लिया, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमने देखो यहाँ पे लिखा कि एनर्जी कंजर्वेशन हम करते हैं। ठीक है, V2 पे V1 पे अगर गिवन है तो V2 पे निकालने के लिए हम यहाँ से A से लेकर B का एनर्जी कंजर्व किया, फिर A से C का एनर्जी कंजर्व किया, है कि नहीं? ओके सर। सर पॉइंट बी पे 360 न्यूटन। P पे 360। ठीक है, आप लोग चेक करना जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर साथ जब करेंगे तो। तो देखो हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ पे पहले, यहाँ तो कैलकुलेट सर करना बी इजी पे है। एक 360 आ ऊपर रही है। लगेगा और एक mg नीचे लगेगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट ए, ठीक है, ए पे अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो एंड पॉइंट ए, ठीक है, तो पॉइंट ए पे आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दोगे तो ऐसा होगा कि बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो टेंशन माइनस एम जी होगा। ठीक है, और वो होगा एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। ठीक है, और आर कुछ नहीं, वो जो रेडियस है वो आर का वैल्यू 2 मीटर ही होगा, जो कि लेंथ ऑफ वायर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो बेसिकली टेंशन है ए। ठीक है, तो टेंशन है ए जो आ जाएगा वो एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू रख दो आप। ठीक है, और तुम देखोगे ना तो टेंशन सबसे ज्यादा टेंशन यहीं पे होता है। ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा टेंशन होता है। ठीक है, तो टेंशन है कि ए की बात करोगे तो ये एम जी मास जो है वो 2 है, और जी का वैल्यू 10 प्लस मास 2 और बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर अपॉन ये 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 400 और 20 दो से दो तो कट जाएगी, तो टेंशन है ए जो हो जाएगा वो 400 नीचे आ जाएगी, है कि नहीं? सर टेंशन सी पॉइंट पे आ रहा है 300 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब हम बी पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, तो हम ए से बी पे चले गए, मान लो यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, तो ए से बी पे देखोगे, तो बी पे तुम जब एफबीटी बनाओगे इसका, ठीक है, तो टेंशन इधर लगेगा, और वेलोसिटी मान लेते हैं भी बी हो गया। ठीक है, भी बी हो गया। ठीक है, या V1 ले लेते हैं। ठीक है, V1 हो गया। तो इसका जो एड पॉइंट बी, एड पॉइंट बी, ठीक है, बी पे देखोगे, ठीक है, तो बी पे आप तुम देखोगे, ठीक है, तो यहाँ ये होगा कि लेंथ, ठीक है,
अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिखें तो टेंशन, क्योंकि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन mg तो नीचे लग रहा है, ठीक है, mg तो दोनों के बीच 90 डिग्री, तो mg का कोई भी कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, ठीक है, तो सिर्फ टेंशन ही लग रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाई रेडियस, ठीक है, और रेडियस जो है वो r के बराबर, जो लेंथ के बराबर होगी, तो ये टेंशन हो जाएगी, लेकिन हमें V1 पता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो जब V1 पता नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है, एनर्जी का तो ए से बी पे जाते हैं, क्योंकि ए का वेलोसिटी हमें मालूम है कि ए पे 2 मीटर पर सेकंड था, तो एनर्जी कंजर्वेशन करके हम V1 का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम V2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम ए से बी करते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, और टोटल एनर्जी जो आएगा वो काइनेटिक, तो काइनेटिक ए पे जो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू के साथ लिख रहे हैं, ठीक है, चलो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एल, ठीक है, ये क्लियर है कैसे मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगी और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर भी यहाँ पे गिवन थी, अब यहाँ पे जब आएगा तो काइनेटिक हाफ एम वी वन स्क्वायर और पोटेंशियल जो है वो एल लेंथ ऊपर आ गई है, ठीक है, तो एम जी एल, तो देखो तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें वी वन चाहिए, ठीक है, वी वन चाहिए, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, ये देखो ये 2 2 और यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस 2gl, तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है, तो वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू एल का भी वैल्यू जो है वो 2 था, ठीक है, तो ये 400 माइनस 40, ठीक है, तो आ जाएगा 360, ठीक है, ये आ जाएगा V1 स्क्वायर, ठीक है, तो V1 क्योंकि हमें स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है, तो टेंशन एट बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास V1 स्क्वायर बाई आर, और आर जो है वो 2 मीटर का, ठीक है, तो मास जो है 2 है और V1 स्क्वायर जो है 360 है और आर 2 है, तो टीवी जो आ जाएगा वो 360 न्यूटन है कि नहीं, यस सर। ठीक है, उसी तरह से अब तुम ए से सी पे जाओगे, ठीक है, ए से सी पे जाओगे तो सी पे देखोगे कि क्या है, ठीक है, मान लो कि तुमने ए से सी पे चले गए, ठीक है, पहले यहाँ पे थे, ठीक है, पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे फाइनली चले गए, ठीक है, तो यहाँ से वहां पे गए, डायरेक्ट ऊपर गए, तो यहाँ पे देखोगे तो टेंशन नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, ठीक है? तो सेंटर की तरफ एंड पॉइंट सी अगर हम बात करें तो सी पे टेंशन ऊपर लग रहा है, सॉरी, टेंशन प्लस mg, ठीक है, टेंशन प्लस mg जो होगा वो एम वी सी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, ठीक है, वी सी स्क्वायर जो भी सी पे होगी वेलोसिटी, ठीक है, इंटू आर, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा, ठीक है, हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो आएगी ये माइनस एम जी, यानी एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, आर का वैल्यू 2 है, ठीक है, आर का वैल्यू 2 मीटर, तो हमें बेसिकली वी सी का स्क्वायर चाहिए, तो फिर वहीं से करना पड़ेगा ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन करना, यानी टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए इक्वल टू काइनेटिक बी प्लस, सॉरी ये सी हमने दिया था, ठीक है, काइनेटिक सी पोटेंशियल सी, ठीक है, तो अगर हम देखें अगर हम देखें तो काइनेटिक ए का जो वैल्यू होगा, ठीक है, काइनेटिक ए पे जो होगा वो होगा हाफ एम, यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, 20 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल तो हम 0 ही लेकर चलेंगे क्योंकि हम इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, काइनेटिक सी पे जो हो जाएगा हाफ एम वी सी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वी सी ले लिया, और प्लस
यू जो सेंटर पे होगा तो देखोगे टू लेंथ ऊपर चला गया, तो एम जी इंटू टू एल, ठीक है। तो इसको जब बेसिकली सॉल्व करोगे ना, मास का वैल्यू भी टू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो मास का वैल्यू, मास का टू वैल्यू, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू रखोगे, लेंथ का भी वैल्यू टू है, मास का भी वैल्यू टू है, और जी का वैल्यू, तो ये 2 2 4 टू 8 और 8 इंटू जी 80, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर जो आ जाएगा 400 माइनस 80, ठीक है। इसको इधर लगाओगे तो ये 400 माइनस 80, यानी ये जो है बेसिकली आ जाएगा 320, ठीक 320 है। सर। तो जो टेंशन सी पे आएगी, ठीक है, टेंशन जो सी पे आएगी वो आएगी मास 2, और बी सी का स्क्वायर जो है 320 है, ठीक है, और आर भी 2 है, माइनस मास 2 इंटू जी 10, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 320 माइनस 20, यानी टीसी जो है वो 300 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो सबसे कम जो टेंशन है वो अपर मोस्ट पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टेंशन जो होता है वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखोगे तो जो टेंशन आया 400 न्यूटन आया, फिर यहाँ पे जब आए तो जो टेंशन हो गया 360 न्यूटन हो गया, जब सबसे ऊपर चलेगा तो टेंशन जो है वो 300 न्यूटन, यानी सबसे कम जो टेंशन है वो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, नीचे से जब ऊपर जाता है तो वो टेंशन डिक्रीज होना होता है, और फिर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर वो इंक्रीज होना शुरू होता है, फिर लोएस्ट पॉइंट पे जो होता है सबसे ज्यादा टेंशन होता है, ठीक है, और हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, जब वर्टिकल सर्कुलर में सबसे ऊपर में जब रहेगी तो सबसे कम टेंशन होगी, क्लियर है। यस सर। तो ये तो हो गया अपना। एक दो हम जनरल पॉइंट लेकर चलते हैं, थीटा वगैरह एंगल पे लेकर चलते हैं, तो मान लो कि हमने क्या किया कि ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा बना लेते हैं कि मेरा इनिशियल पोजीशन यहाँ था, ठीक है, हमने यहाँ से यू वेलोसिटी दिया, ठीक है। अब जो मेरा बॉडी है मान लो कहीं यहाँ पे थीटा एंगल पे आ गया, ठीक है, कहीं यहाँ पे थीटा एंगल पे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हाइट ऊपर गया ना, मान लो यहाँ से इसने थीटा एंगल बना लिया वर्टिकल से, ठीक है, ये मान लो लेंथ एल है, ठीक है, ये पूरा लेंथ एल है, तो ये एल, ये भी एल होगा, तो और ये पूरा जो है वो एल है, ठीक है, एल लेंथ है। तो तुम देखोगे कि ये जो लेंथ होगा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, ये जो बेसिकली लेंथ होगा वो होगा एल कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा इधर आएगा, ये थीटा एंगल बनाना, तो ये एल कॉस थीटा। तो जो ये हाइट ऊपर गई है ना, जो बॉल ये हाइट ऊपर गई है, ठीक है, पहले यहाँ थी और फिर ये यहाँ गई, यानी इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया ये, तो ये जो हाइट ऊपर गई है वो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ माइनस ये लेंथ, ठीक है, यानी एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि जो हाइट ऊपर गई है वो गई है एल वन माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। अब देखो, अगर हम इक्वेशन लिखें, पहले तो हम फोर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर ले कि इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो देखोगे तो एक mg लग रहा होगा इधर, ठीक है, नीचे, और एक टेंशन लग रहा होगा ऊपर। अब ध्यान से देखना कि mg का एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, along द स्ट्रिंग, और दूसरा कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे और एक ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इस mg का एक कंपोनेंट देखो, ये थीटा है ना, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो और ये तो 90 बना रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा आ जाएगा। तो इधर जो आएगा वो mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, ठीक है, ये mg cos थीटा और ये जो है वो mg sin थीटा, ठीक है। और देखो जो स्पीड कम हो रहा है ना,
क्योंकि जो स्पीड कम हो रहा है ना, देखो यहाँ पे स्पीड कुछ होगा, यहाँ पे स्पीड धीरे धीरे स्पीड कम होती है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है स्पीड कम होती है। तो स्पीड कम यही फोर्स कर रहा है एमजी का जो एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल लग रहा है एमजी साइन थीटा, यही क्या कर रहा होता है कि स्पीड को कम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, तो एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो देखोगे तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, इस पे जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है वो टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, टेंशन ऊपर along द रस्सी सेंटर की तरफ, और एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी का एक कंपोनेंट ये इधर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हमें बेसिकली वेलोसिटी भी पता नहीं, आर जो है वो लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, हमें बेसिकली वेलोसिटी भी पता नहीं है, तो एक इक्वेशन तो अपना ये हो गई। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमें दूसरा इक्वेशन हम वेलोसिटी, क्योंकि मेरे पास ना तो टेंशन पता है, ठीक है, ना तो टेंशन पता है ना वेलोसिटी पता है, हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो गिवन था यू ये पता है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम v आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक गिवन कंडीशन से लेकर अननोन जहाँ पे हमें जो फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक आएगा हाफ एम यू स्क्वायर। हम इसी पॉइंट को रेफरेंस ले लेते हैं, तो पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे देखो जैसे ये एच हाइट ऊपर गया तो इसने क्या किया, पोटेंशियल गेन कर लिया। पहले तो इसका मान लेते काइनेटिक हाफ एम डी स्क्वायर हो गया, प्लस ये एच हाइट ऊपर गया तो इसने कुछ पोटेंशियल गेन कर लिया है, जो कि एम जी एच के इक्वल होगा, एम जी और हाइट एच, और एच का वैल्यू ये है एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहोगे, ठीक है, तो ये टू यहाँ पे टू बाई टू कर दो, तो ये टू भी कैंसिल, हमें भी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली तुम भी को यहीं पे रहने दो और इसको इधर ले जाओ, तो सिर्फ भी को इधर रहने दो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमें बी स्क्वायर ही चाहिए था यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, तो यानी दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो टेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल है। ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो हमें बेसिकली इक्वेशन देखना था कि हम इक्वेशन को कैसे लिख पाते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो टेंशन पूछ ले या इस पॉइंट पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, और टेंशन जो है वो हमें फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये, ठीक है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये मान लो कि यहाँ से, ठीक है, कुछ यहाँ तक चला गया, ठीक है, यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि ये कितना हाइट ऊपर, देखो अगर मान लो यहाँ पे हमने मान लो यू वेलोसिटी दिया और यहाँ पे भी वेलोसिटी हो गया, तो इक्वेशन तो आप उसी तरह से लिखोगे। ठीक है, इक्वेशन आपको लिखने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कि यहाँ इसने, कहाँ से हम कहीं से भी एंगल ले लेते हैं, एंगल मान लो यहाँ से ले लेते हैं, ये थीटा एंगल बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली जो हाइट ये ऊपर गया, ठीक है, जो हाइट ये ऊपर गया, पहले हम फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स नीचे एम जी। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये जो है 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, तो एम जी का दो कंपोनेंट आएगा, एक ऐसे, ठीक है, मैं अभी रुक जाऊँ,
ये एम जी, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो है वो थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो एम जी का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो रस्सी के लॉन्ग, ठीक है, रस्सी के लॉन्ग, और एक इधर, ठीक है। तो रस्सी के लॉन्ग तो एक टेंशन लग रहा है, प्लस एक लग रहा है एम जी का कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि देखोगे तो ये एम जी का ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये होगा एम जी कॉस थीटा, और ये होगा एम जी साइन थीटा। तो सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई आर, जब हम करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंशन प्लस एम जी साइन थीटा लगेगी, ठीक है। टेंशन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ हो गया। अब तुम देखोगे कि ये कितना हाइट ऊपर गया, तो बेसिकली ये जो हाइट ऊपर गया, यहाँ से देखोगे तो ये बॉल यहाँ पे आ गया, यानी ये लेंथ एल प्लस समथिंग ये है, ठीक है। तो ये जो होगा ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये बेसिकली हो जाएगा ना एल साइन थीटा। क्लियर है? Yes, sir. ये जो लेंथ ये एल साइन थीटा होगा। तो जो हाइट ऊपर गया ना, ये बेसिकली इतना हाइट ऊपर गया, ठीक है। तो हाइट जो है वो एल प्लस एल साइन, तो देखो हो सकता है कि कुछ चेंजेज आए। अगर मान लो एंगल हम इससे थीटा ले लेते तो चीजें बदल जाती वहां पे, ठीक है। हमने इससे थीटा लिया है, तो वहाँ उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। अगर थीटा वगैरह चेंज होगा तो चीजें बदल जाएगी, ठीक है। कि आपको मान लो इससे थीटा ना देकर वर्टिकल से थीटा दे दिया, ठीक है, तो वो चीजें चेंज हो जाएगी। फिर इधर आ जाएगी कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, फिर ये जो आ जाएगी एल कॉस थीटा। तो वो आपको ध्यान देना है कि एंगल कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ए से ए पे एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और ए पे हम रेफरेंस ले लेते हैं तो पोटेंशियल जीरो, और फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जो हो जाए एम जी इंटू एच, ठीक है। एच का वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एम से कैंसिल, तो यहाँ से इस टू को इधर भेज दो, ठीक है, टू टू टू, ठीक है। यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू बाई टू, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर, तो माइनस टू जी एच, ठीक है। और एच का वैल्यू जो है वो ये है टू बी यू स्क्वायर माइनस टू जी, और एच का वैल्यू एल वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर टू आ गया। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों को सॉल्व करके आपसे जो भी पूछेगा आप कैलकुलेट करें। तो बेसिकली हमें दोनों इक्वेशन लिखना आना चाहिए। एक तो हो गया फोर्स का इक्वेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम कहीं का भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और फोर्स इक्वेशन लिख के हम वैल्यू वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ पे टेंशन कितना है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये चीजें हो जाएगी आप लोग से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ले लेता हूँ। कुछ हम स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अपना एक स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो
स्पेशल केस कर लेते हैं इसमें कि अटेंडेंस आप लोग का रिलीज होगा। पढ़ लोगी आप लोग। तो स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है, या स्पेशल केस में लिखे हम ऐसा लिखते हैं। मिनिमम वेलोसिटी required at lowest point to complete the circle, ठीक है। और हम इसमें केस ले लेते हैं कि जो केस होगा वो होगा 4 स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, क्योंकि चलो वो हम बाद में चर्चा करेंगे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग हमने क्यों लिया, ठीक है। हो सकता है कि हम कोई मास को रॉड से अटैच करके, मासलेस रॉड से अटैच करके भी कंप्लीट करवाना चाहे, तो इसलिए हमने पहले स्ट्रिंग के केस में लिया कि मान लो यहाँ से फिक्स है एल लेंथ का और इसको कंप्लीट सर्कल करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट सर्कल मान लो करना है कि हम मिनिमम कितना वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे दे, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम कितना वेलोसिटी दे मिनिमम, ठीक है, ये u, ठीक है, u हम कितना दे ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर ले, ठीक है, ये लेंथ निकलता है। तो होगा क्या कि कंप्लीट सर्कल, देखो हमने क्या देखा ना कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जब स्ट्रिंग नीचे से ऊपर जाता है ना तो इसका टेंशन कम हो रहा होता है, ठीक है, इसका जो है टेंशन कम हो रहा होता है। और टेंशन कम होते होते ऐसा हो सकता है कि देखो कि मान लो तुम शायद ऑब्जर्व किए होगे कि तुम मान लो कि एक रस्सी से, ठीक है, किसी मान लो स्टोन को बांध दिया तुमने, ठीक है, और लोअर पॉइंट पे कुछ वजह से गिर गया, तो हो सकता है कि वो कंप्लीट सर्कल करे नहीं करे। हो सकता है कि वो कहीं यहाँ आए फिर यहाँ से वापस आ जाए, या हो सकता है कि पहले यहाँ आए और यहाँ से गिर जाए, ठीक है, या हो सकता है कि ये कंप्लीट कर ले, ठीक है, हो सकता है कि ये कंप्लीट कर ले पूरा, ठीक है। तो देखो एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कि वो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब जब रस्सी नीचे से जब ऊपर जा रहा होता है ना, तो जब रस्सी नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो वो उसका टेंशन डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, उसका टेंशन डिक्रीज हो रहा होता है। और सबसे कम जो टेंशन होता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। तो टेंशन डिक्रीज होने से खतरा ये है कि अगर मान लो कि टेंशन डिक्रीज होते होते जीरो हो गया, ठीक है, टेंशन डिक्रीज होते होते जीरो जीरो हो गया, तो जीरो होने के केस में क्या होगा, जो स्ट्रिंग है अपना वो स्लैक हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो अपना स्लैक हो जाएगा। और उस केस में जैसे ही स्लैक होगा तो उस केस में फिर सेंटर की तरफ फोर्स कोई प्रोवाइड करने वाला रहेगा नहीं, क्योंकि ये टेंशन वगैरह ये जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो जैसे ही टेंशन जीरो होगा तो वो फिर जो स्टोन है वो सर्कुलर मोस्ट पाथ को छोड़ देगा, ठीक है। तो हमें इसको कम से कम इतना वेलोसिटी देना है ताकि इस यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसका टेंशन जीरो ना हो, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये आ रहा होता है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ रहा होता है, उसी टाइम जो होता है टेंशन डिक्रीज हो रहा होता है। और फिर जैसे ही ये नीचे आता है ना, फिर ये जैसे नीचे आने लगता है टेंशन फिर इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे कम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। तो अगर मेरा मान लो कि ब्लॉक जो स्टोन है वो इस पोजीशन को पार कर जाए, ठीक है, इस पोजीशन को अगर ये मान लो सेफली पार कर जाए, इससे थोड़ा भी इधर आ जाए तो वो फिर कंप्लीट कर लेगा सर्कल, क्योंकि इसके आगे फिर वो टेंशन जीरो होने का चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो टेंशन जीरो होने का चांस यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से यहीं तक में ये इस पाथ को छोड़े, ठीक है। तो जैसे ही इसको थोड़ा भी क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये नीचे आ ही जाएगा, सर्कुलर पाथ ये कंप्लीट कर ही जाएगा। तो अपना काम होगा कि कम से कम यहाँ से लेकर इसको हम यहाँ पे भेज दें, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भेज दें,
ठीक है, ताकि वो कंप्लीट कर ले। तो मिनिमम वेलोसिटी के केस में हम मान लेते हैं कि हम इस तरह इतना वेलोसिटी दे कि ये कम से कम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया विथ जीरो वेलोसिटी, यानी जीरो प्लस वेलोसिटी, जीरो से थोड़ा भी ज्यादा रहेगा ना तो ये इस पोजीशन को से आगे निकल जाएगा, और इससे थोड़ा भी आगे निकलेगा तो फिर ये कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हम लिमिटिंग केस में हम ऊपर का जो वेलोसिटी है वो जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर का वेलोसिटी तुम जीरो लोगे, ठीक है, तो सॉरी कुछ वेलोसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जो टेंशन है नीचे लगेगा और नीचे mg भी लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे ना, तो टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर। ठीक है, mb स्क्वायर बाई आर। तो हमें मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए ताकि वो ऊपर चला जाए। ठीक है, वहां पे तो एक तो इक्वेशन आ गया। हाँ, हम वेलोसिटी जीरो ना करके हम यहाँ पे टेंशन जीरो कर दें। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ पे टेंशन जीरो भी हो गया। ठीक है, यहाँ से मतलब यहीं पे नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लो थोड़ा भी टेंशन रहा ना तो वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर लगभग जीरो प्लस भी टेंशन रहा ना, टेंशन अगर जीरो प्लस भी रह गया, ठीक है, जीरो से थोड़ा भी बढ़ा, ठीक है, तो वो फिर इसको पार कर जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम लगभग जीरो लेकर चल जाते हैं टेंशन। ठीक है, तो यहाँ से mg जो आ जाएगा वो mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, और भी निकालने के लिए फिर हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी निकालने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम देखोगे एनर्जी कंजर्व करके, तो हमें ए से लेकर बी पे हम जब एनर्जी कंजर्व करेंगे ए से बी पे, तो काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए इक्वल टू काइनेटिक बी प्लस पोटेंशियल बी। ठीक है, तो काइनेटिक ए हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, काइनेटिक बी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आ जाएगा बी बी, वो आ जाएगा एम जी इंटू टू एल। ठीक है, हमें बेसिकली u का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम v के टर्म में u को वहां पे रख देते हैं। ठीक है, v के टर्म में u को हम रख देते हैं वहां पे। तो ये 2 m से m, ये 2 और यहाँ पे एक 2 ले आओ, तो बेसिकली v स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, 4gl। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई। अब इस दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इस दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करें, बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम, और बी स्क्वायर का वैल्यू जो है यू स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 4gl बाई आर, जीएल बाई आर, और आर भी है जो लेंथ के इक्वल ही है। ठीक है, आर जो है वो लेंथ के इक्वल ही है बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, तो ये देखोगे तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे तो जी एल, ये एल इधर आएगा तो जी एल इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4gl। तो देखोगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आएगा तो 5gl आ जाएगा, यानी यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो √5gl होना चाहिए। ठीक है, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम यू होना चाहिए, यू मिनिमम जो होना चाहिए वो √5gl होना चाहिए। अगर यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू √5gl है, तो पार्टिकल जो है वो सर्कुल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल, तो कंडीशन फॉर, ठीक है, तो मिनिमम जो वेलोसिटी होना चाहिए वो √5gl होना चाहिए। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यानी आप ये भी बोल सकते हैं एल जो है वो रेडियस, जिस रेडियस में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो 5g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मिनिमम जो स्पीड होना चाहिए यहाँ पे वो होना चाहिए
√5 GL, ठीक है। अगर हम √5 GL देंगे वेलोसिटी तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। उससे अगर कम देंगे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी वो पाथ को छोड़ सकता है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर मान लो कि हम लोग 4 GL दे दिए 5 GL की जगह पे, तो वो कहाँ पे पाथ को छोड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो वेलोसिटी चाहिए वो √5 GL चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, ये वेलोसिटी को। क्लियर है? ओके यस सर। सर। ठीक है। यस सर। तो ये हो गई कंडीशन। और मान लो कि इस कंडीशन में जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगी, ठीक है। तो सॉरी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी इस कंडीशन में कि जब हम √5 GL देंगे तब क्या हो जाएगी। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी हमने लिखा है, वेलोसिटी है v² = u² - 4 GL, ठीक है। जो v² आया है u² - 4 GL, जब हम u का वैल्यू √5 GL देंगे, ठीक है, मिनिमम कंडीशन में, ठीक है, तो v² जो आ जाएगा u² का वैल्यू जब हम वैल्यू पुट करोगे तो वो 5 GL - 4 GL, ठीक है। तो v² जो आ जाएगा वो GL आ जाएगा, तो v का जो वैल्यू है वो √GL आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस हो जाएंगे, ठीक है, जब हम मिनिमम वेलोसिटी सप्लाई करेंगे लोएस्ट पॉइंट पे, यानी उतना वेलोसिटी कि वो कंप्लीट कर जाए सर्कल। तो उस केस में जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा वो √GL होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। हमने पहले जीरो लिख दिया था, वो जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो होगा, ठीक है। टेंशन हम अप्रोक्सीमेटली जीरो तो नहीं, जीरो होगा तब तो वो पाथ को छोड़ ही देगा, ठीक है। तो जीरो नहीं, पूरा जीरो नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, जीरो प्लस के बराबर, ठीक है, जीरो प्लस, तो लगभग हम जीरो ही लेकर चल सकते हैं इसमें लिमिटिंग कंडीशन में, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, ठीक है। टॉप पॉइंट व्हेन वी गिव वेलोसिटी व्हेन u = √5 GL प्रोवाइडेड, ठीक है। Point when at lowest point u = √5 GL गिवन, ठीक है। तो ये और कैलकुलेट कर दिया है। तो देखो बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वही चीजें, बार बार वही चीजें आ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, साइंटिफिकल इक्वेशन, ठीक है। और उसका इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं सेंटर की तरफ, और उसको mv²/r के इक्वल करते हैं, ठीक है, फिर एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो वही चीजें आ रही है, तो आपसे बार बार चीजें उसी तरह के पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या कहते हो, आगे बढ़े या ज्यादा हो गया आज? बोलो, यस सर। आगे और करें? सर टॉपिक बड़ा है सर। हाँ ये तो चलेगा यार, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो अभी चलेगा, दो दिन और। ओके सर, ठीक है सर। आगे बढ़े अभी? सर और बच्चों से पूछो सर। जी बोलो। सर रहने दो फिर। ठीक है चलो यस यार, सर। अभी अभी कम ही करते हैं क्योंकि आप लोग का वाइवा वगैरह भी है, तो उसको भी देखना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर, ये तो तो बात है। यस सर। ठीक है, तो ये यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम फिर अगला कंडीशन वगैरह देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग स्फीयर में देखेंगे, ठीक है।
तो ये सब चीजें देखेंगे। चलो ओके सर। ओके सर। डीपीपी वगैरह कर रहे हो आप या नहीं सर कर रहे अभी तो नहीं कर रहे, अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा काम है और वाइवा का भी सर प्रेशर है अभी हमारे ऊपर, यस सर। अच्छा, इसलिए अभी हम ना चाहते हुए भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकल हो रहा है हाल फिलहाल में हमारे। यस सर, ठीक प्रैक्टिकली है। में कॉपी भी कंप्लीट करके दिखानी है। कब इस तक हफ्ते एंड हो जाएगा practical? सर इस हफ्ते Practical, लगभग, और वाइवा ठीक है। साथ में। अच्छा, इस हफ्ते एंड हो जाएंगे तुम? नहीं सर क्योंकि सर नहीं लगता, तो हो अगले जाएंगे। हफ्ते भी है मेरा। ओके सर, चलो बाय सर, गुड नाइट। चलो ठीक है, तो बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।